बस शीश झुकाने बस शीश झुकाने पुल चुक माफ करे पुल चुक माफ करे तेरी रहमत चोने पुल चुक माफ करे तेरी रहमत चोने तेरी रहमत चोने। दोस्तों अभी आपने जो भजन सुना ना, ये बिडा बाबा जी हैं। तो आज हम बिडा बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम बिल्कुल आपको वही उसी जगह पे पहुंचाने वाले हैं। तो हम आपको ना बिडा बाबा जी की हिस्ट्री भी आज बताएंगे। तो यार ब्लॉग के साथ बने रहिए। हम आपको बिडा बाबा जी के दर्शन करवाने के बाद हम आपको बिडा बाबा जी की हिस्ट्री बताएंगे। बिडा बाबा जी कहाँ पे हैं, कौन सी जगह पे हैं, पूरा हिस्ट्री में कवर करेंगे। आप बस देखते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो मंदिर आप देख रहे हो ना, ये एकदम ऐसे जैसे आइलैंड होता है ना पानी में, ऐसे है। काफ़ी हाइट में, वर्टिकल है। तो यार ये जितने जगह में मंदिर बनाना, ये इतनी ही जगह है, तो काफ़ी हाइट में है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये जगह बहुत पर्सनली मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पे जब आप बिडा बाबा के दर्शन के लिए आते हैं तो रास्ते में ये मंदिर आता है, और इस मंदिर में ज़रूर जाएं, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे आते हो ना तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी शक्ति है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जो मंदिर है, यहाँ पे फ़िलहाल तो हमें कोई मिला नहीं, लेकिन हम दर्शन के लिए आ गए क्योंकि जगह इतनी अच्छी थी। यहाँ पे कोई दिखा भी नहीं हमें, लेकिन हमने किसी से परमिशन भी नहीं ली, हम विदाउट परमिशन यहाँ पे आ गए। और ये जो देख रहे हो ना यार, क्या ही बताऊँ, इधर इतना इतना ओपननेस की फीलिंग है, इतनी फ्रेश एयर है, इतनी अच्छी जगह में ये मंदिर है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो नीचे, अगर यहाँ से देखोगे ना तो एकदम डाउन में लगेगा। ये बिल्कुल हाइट में है ऊपर, तो जितनी जगह में मंदिर है इतनी ही जगह है ऊपर, बाकी चारों ओर से अगर आप देखोगे तो काफ़ी नीचे डाउन है। अगर बंदा गिर जाए तो डेथ होने की संभावना भी है। तो इतना मतलब नीचे वो है, तो चारों ओर से कवर है ये। ऊपर अगर आप यार पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरा यहाँ पे रुकने का मन किया कि मैं यहाँ पे शाम तक रहूँ। ये जो रोड देख रहे हो नीचे, ये सलाल पावर प्रोजेक्ट के लिए जाता है ना। सलाल पावर प्रोजेक्ट रियासी में ही है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही है। तो ये बिल्कुल ना, ये जो मंदिर है काफ़ी हाइट में है, बस इतनी ही जगह है जितनी आपको दिख रही है। तो यार यहाँ पर रुकने का बहुत मन था मेरा, लेकिन चलो आगे हम बढ़ते हैं। ये पहुँच गए हम लोग बिडा बाबा जी के स्थान पर, और हम अभी आपको हिस्ट्री जब बताएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि बिडा बाबा जी कहाँ है, कौन सी जगह पे है। तो यार ये जो एकदम प्लेन है यहाँ पे, और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं ना तो बाइक पे तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। तो अगर गर्मी का वेदर है तो आपको थोड़ा शाम को आना चाहिए, जब थोड़ा कूल हो जाता है तो बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे शक्ति का प्रभाव भी होता है, तो इंसान का स्ट्रेस तो बिल्कुल गायब भी हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये बिडा बाबा जी के हम बिल्कुल पहुँच गए हैं, मेन गेट पर पहुँच गए हैं। और बिडा बाबा जी का ये बस विजुअल दिखा करके यहाँ से हम एंट्री करेंगे अंदर, और दर्शन करवाने के बाद आपको हम बिडा बाबा जी की हिस्ट्री बताने वाले हैं। तो हम जो भी जगह कवर करेंगे ना, तो ये सामने गेट है, मेन एंट्री गेट है ये बिडा बाबा जी का। तो हम जिन जगहों पे भी हम विजिट करेंगे, हमारी ब्लॉग्स की जो एक सीरीज़ चल रही है उसमें हम विजुअल दिखाने के बाद हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे। मुझे पर्सनली हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। जगह पर विजिट करना तो चलो विजुअल तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उसके साथ मुझे उस जगह की हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं हिस्ट्री जानने का मुझे बहुत शौक़ है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम पहुंच गए हैं बिडा बाबा जी के दरबार में। ये है सामने डोर, और ये है बिडा बाबा जी, और ये बिडा बाबा जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोगों ने इतनी साफ़ सफाई रखी है, इतनी सेवा करते हैं बिडा बाबा जी की, क्योंकि बिडा बाबा जी की सेवा करते हैं क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हैं, तो करनी ही चाहिए। और यहाँ पे ये शीशनाग जी हैं यहाँ पे। और इसके बाद स्टूडेंट को तो यार हिस्ट्री सुननी ही चाहिए, जो भी जगहों पे हम वैसे ये जो बिडा बाबा जी की हिस्ट्री है ऑन रिकॉर्ड कम है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि जो बिडा बाबा जी की जो हिस्ट्री है ये इन लोगों ने ही सुनी है, यही लोग सुनाते हैं। और बाकी हिस्ट्री में तो इतना रिकॉर्ड है नहीं, बट आप सुनो, बहुत ही मज़ेदार है। तो दोस्तों आज हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के बिडा बाबा स्थान पे आए हैं। और अगर हम आपको बताएं तो डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही बिडा बाबा जी का स्थान है, सलाल ज्योतिपुरम के बिल्कुल पास में है, और डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है। डिस्ट्रिक्ट रियासी जम्मू प्रोविंस का मोस्ट फेमस डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हम लोगों ने आपको जनरल जोरावर सिंह जी की हिस्ट्री बताई थी फर्स्ट ब्लॉग में। तो हमारी एक ब्लॉग्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको विजुअल तो दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको उसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। तो ऐसे ही आज हम बिडा बाबा जी आए हैं, बहुत ही पवित्र स्थान है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ के जो लोग है ना, ये बोलते हैं कि हम फिरोजपुर से, बिडा बाबा में जो लोग रहते हैं हम उनसे मिले, और उनने बोला कि
हमने पूछा कि ये स्टार्टिंग से आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उन्होंने बोला कि हम लोग स्टार्टिंग में पंजाब के फिरोजपुर में रहते थे, हमारी जो बिरादरी थी वो फिरोजपुर में रहती थी। और उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो लोग थे ना हमारे साथ वो लड़ाई वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमारी बिरादरी ही थे, अपने ही दुश्मन बन चुके थे इन लोगों के, और इनके घर पे जो भी बच्चा होता था उनको ना वो लोग मार देते थे, है ना। तो ये लोग बड़े परेशान हो गए और फिर ये लोग ना वहाँ से भागे। ये जो बात है ना 800-900 साल पुरानी बात है, क्योंकि तब ना तो कोई पुलिस प्रशासन होता था, ना किसी से कोई लॉ तो होता ही नहीं था, कानून वगैरह कुछ भी नहीं था। तो ये लोग ना वहाँ से भाग करके यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ना पूरा बिडा बाबा के ये जो जंगल देख रहे हो, ठीक है ना, तो ये लोग ना इस पूरे जंगल में आकर के यहाँ पे रहने लगे, वहाँ से छुप करके बचे ये लोग, ठीक है। तो वो जो लोग थे उन्होंने ना इन लोगों को इधर भी नहीं छोड़ा, वो साथ साथ में इनके साथ यहाँ पहुँच गए, और फिर यहाँ पे इनका जो भी बच्चा होता था ये वो लोग क्या करते थे कि मार देते थे। अब सोचो दुश्मन भी कौन थे, अपने ही दुश्मन थे भाई, है ना, दुश्मन भी अपने ही थे। तो उन्होंने क्या किया, इनके बच्चों को मारना स्टार्ट कर दिया। तो लेकिन इन्होंने कैसे भी करके बिडा बाबा जी को बचा करके रखा। बिडा बाबा जी का जैसे जन्म होता है, जैसे ही इनका बर्थ होता है, तो इन्होंने छुपा के रखा है इसको। और बिडा बाबा जी का जो नाम था वो बाबा बालक सिद्ध नाम था इनका पुराना। तो बोलते हैं कि जैसे ही वो दुष्ट यहाँ पे आते हैं, और बिडा बाबा जी के जो दादा दादी थे उन्होंने इसको टोकरे में छुपा दिया, एक छोटी वाली टोकरी होती ना उसमें छुपा दिया। तो मम्मी डैडी जो थे इसके, बिडा बाबा जी के जो मम्मी डैडी थे वो कहीं खेती बाड़ी करने के लिए गए थे, है ना, साइड पे थे, और जो दुश्मन थे इनके वो पहुंच गए और बोला कि आपके घर में कोई बच्चा हुआ है। तो बिडा बाबा जी को 6 महीने हो गए थे, इन्होंने छुपा करके रखा था बिडा बाबा को, 6 महीने हो गए थे। तो उनको बाद में पता चला। तो दादा दादी ने बोला कि यहाँ पे तो है नहीं, है ना, बिडा बाबा के लिए बोला कि हमारे घर में तो कोई बच्चा हुआ ही नहीं है। तो तब तक क्या होता है कि बिडा बाबा जी खुद बोल जाते हैं, खुद बोलते हैं कि आप एक काम करो, ये जो पाप कर रहे हो ना, बच्चों को मार रहे हो, आप इनसे डरो, आप लोग ना ये जो पाप कर रहे हो पाप से डरो, क्योंकि आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो उन्होंने नहीं माने, वो उन्होंने सुनी नहीं, और क्या कर दिया, बिडा बाबा जी की हत्या कर दी। जैसे ही हत्या की ना, अंधे हो गए वो लोग, अंधे हो गए, और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वापस जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और फिर बोलते हैं कि जब वो खाते थे ना, खाना खाते थे, तो उनके कीड़े बन जाते थे, इंसेक्ट बन जाते थे, पानी पीते थे तो ब्लड बन जाता था, खून बन जाता था, इतना बुरा हाल हुआ उनका। और फिर वो हाथ जोड़ करके बोला कि माफ़ कर दो, गलती हो गई है। और फिर बिडा बाबा जी के मम्मी पापा को बोला कि आप एक काम करो, मंदिर बना दो, हम भक्ति करेंगे बिडा बाबा जी की, हमसे गलती हो गई है और आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मंदिर बना दिया। तो मंदिर बनाने के बाद फिर बिडा बाबा जी ने बोला, एक श्राप दिया उन लोगों को कि आपकी फैमिली में से कोई एक ही बंदा यहाँ पे रह सकता है, बाकी यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा, तो एक ही वंश यहाँ पे रह सकता है। तो वो लोग अभी भी बिडा बाबा में रहते हैं और यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन इन लोगों के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है, इन लोगों के साथ कोई उठना बैठना खाना पीना नहीं है। तो वो लोग सिर्फ पूजा के लिए आते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो पूरे देश भर में से लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी भी होती है। बहुत ही शक्तिशाली जगह है। तो हमने सोचा कि ब्लॉग बना ले और साथ में आपको बिडा बाबा जी की हिस्ट्री बता दें। तो ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, डिस्ट्रिक्ट रियासी का ब्लॉग शूट कर चुके हैं। हमारी जो ब्लॉगिंग की एक सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हम लोग आपको विजुअल तो दिखाएंगे, साथ में हम आपको हिस्ट्री भी कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ब्लॉग्स ऑफ वर्ल्ड के साथ। थैंक यू सो मच।